बैटल्स ऑफ द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया था। दाओजोंग लेवल पर पहुंचने के बाद सियोयन हॉल ऑफ सोल में टेलीपोर्ट होता है, जिसके बाद वो वापस तियानशियान माउंटेन पहुंच जाता है। जिसके बाद जिनसी के फायर पॉइजन की रिफाइनिंग के दौरान सियोयन इन लोगों से सुनर के क्लैन गू क्लैन के बारे में पूछता है, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे तो ये ऑफिशियल एपिसोड की कहानी बिल्कुल उसी जगह से शुरू हो रही है। फिलहाल अभी जिंगू सियोयन को बता रहा है कि गू क्लैन में एक दाऊदी लेवल का पर्सन था, जिसने शायद से गू क्लैन के पूरे ब्लड लाइन को चेंज करा है। दाऊदी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक दाऊदी लेवल का पर्सन एक्सट्रीमली रेयर होता है। हमारे इस दाऊदी कॉन्टिनेंट में भी कुछ दाऊदी लेवल के पर्सन्स हैं। सियोयन जिंगू की बातों को सुनने में इतना ज्यादा मोह गया है कि वो जिंसी पे ध्यान देना भूल जाता है, जिसकी वजह से हम जिंसी को देखते हैं जो कि लिक्विड में लेटा हुआ है, अजीब तरह की ही रिएक्शन दे रहा है। जिंगू ये नोटिस करके सियोयन को होश में लाता है, पूछता है जिंसी ठीक तो है। सियोयन तुरंत ही टेम्परेचर कम करता है, जिसके बाद जिंसी थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। जिसके बाद जिंगू फिर से सियोयन को बता रहा है ये दाऊदी वर्ल्ड एंशिएंट टाइम में पावरफुल पीपल्स से भरा हुआ था, पर उस समय ज्यादातर लोग वहाँ एंशिएंट वर्ल्ड में रहना प्रीफर करते थे। अब यहाँ दोस्तों एक नया नाम सामने आ रहा है, एंशिएंट वर्ल्ड। आगे जाकर हमें पता चलेगा कि ये आखिर क्या है। सियोयन भी एंशिएंट वर्ल्ड का नाम सुनकर जिंगू से पूछता है, तब फिर जिंगू बताता है जब एक पर्सन दाऊशी लेवल पर पहुंच जाता है तब उसके पास ऐसी एबिलिटी आती है कि वो एयर को फाड़ कर वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर सकता है और उस स्पेस में वो जो चाहे वो चीज कर सकता है। पर जितना तुम इसके बारे में इस वक्त इमेजिन कर पा रहे हो वो चीज उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है एंशिएंट टाइम में हर एक डायनेस्टी के एंशिएंट वॉरियर इस तरह के स्पेस क्रिएट करते थे। बहुत सालों तक उस जगह पर रहने के बाद वो जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। ये सारी बातों को सुनकर सियोयन अपने मन में कह रहा है जब मैं एक बार फादर को और टीचर को बचा लूंगा तब मैं एक बार गू क्लैन में जाकर इस बारे में जरूर पता करूंगा। जिंगू जिसके बाद सियोयन से कहता है तो सियोयन मैं जितना तुम्हें बता सकता था मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया, इसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं पता है। सियोयन जिंगू से कहता है सीनियर जिंगू आपका बहुत शुक्रिया, आपकी ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा एनलाइटन करी है। जिसके बाद सियोयन फिर से जिंसी के ऊपर ध्यान देता है। थोड़ी देर ये प्रोसेस और चलती है और फिर सियोयन ये फॉर्मेशन खत्म करता है। सियोयन जिंगू से कहता है मुझे लगता है जिंसी की बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन बाहर निकल गया है। अब मैं आगे के लिए एल्डर जिंसी को यही सजेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे और अपना ध्यान रखे। इनके इस फटीग से निकलने के लिए और थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ी देर के बाद जिंसी भी बकेट से बाहर निकल आता है। निकलकर वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर सियोयन को शुक्रिया अदा करता है। कहता है लिटिल ब्रदर सियोयन आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार करा है, आपने मेरे ऊपर जो एहसान करा है मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो अब यहाँ पे से आपका काम खत्म हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर सियोयन का आगे का अब और क्या प्लान है। सियोयन जिसके बाद इन लोगों को बताता है यहाँ से निकलने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 पवेलियन कॉम्पिटिशन अटेंड करूँ। सियोयन की ये बात को सुनकर जिंसी थोड़ा सा परेशान होता है। जिसके बाद कहता है लिटिल ब्रदर सियोयन आपको ये पता ही है ना कि इस बार जो ये 4 पवेलियन कॉम्पिटिशन हो रहा है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन में हो रहा है। सियोयन फिर कहता है आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, इसका आपके लिए शुक्रिया, पर मैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए रास्ता ढूंढ चुका हूँ। जिसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है। सियोयन ये ब्लड माउंटेन से अपने दाओजोंग पावर को यूज करते हुए भागता है। कमाल की बात यह है कि इस वक्त सियोयन बिना दाओ की विंग्स के हवा में दौड़ रहा है। सियोयन भी ऐसे अनयूजुअल स्पीड को सोचकर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया है। खुश होते हुए कह रहा है एक दाओजोंग की स्पीड सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं बस चलते हुए इतनी ज्यादा दूर कुछ ही सेकंड में कवर कर लिया हूँ। इस तरह की स्पीड मेरे लिए अनयूजुअल है। अभी मैं अपने बोन विंग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं मेरे बोन विंग्स के साथ ये स्पीड कितना ज्यादा टेरिफाइंग रूप दिखाएगी। जिसके बाद सियोयन बोन क्लैन से लिया हुआ वो मैप निकालता है। मैप पढ़ के सियोयन को समझ में आता है कि जिस जगह पर वो कंपटीशन हो रहा है विंड लाइटनिंग पवेलियन का ईस्टर्न रीजन वो काफी ज्यादा दूर है, उससे तेजी से उस ओर जाना होगा, वो ये इवेंट मिस नहीं कर सकता है। कहते हुए सियोयन हवा में दौड़ लगाता है और हम इस दौड़ से जनरेट हुए हवा में रिपल्स को देख सकते हैं। सियोयन काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोयन उस ईस्टर्न रीजन पर आ गया है। देखने में दोस्तों ये जगह पूरी तरह से डार्क बहुत सारे काले बादलों से भरी हुई थी, जहाँ हर 2 से 3 सेकेंड में जोरदार बिजली कड़क रही थी। सियोयन नीचे देख रहा है, नीचे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। सियोयन कह रहा है सेंट्रल प्लेन में ये इवेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। जिसके बाद अगले पल सियोयन भी इसी भीड़ में जाकर मिल जाता है। सियोयन अपने खुफिया कपड़ों को पहन लिया है ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके। इन लोगों के साथ चलते हुए सियोयन इन लोगों को आजमा रहा है। सियोयन देख रहा है कि ये लोग वीक नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सब बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतने ज्यादा ताकतवर कि इस तरह के लेवल के पीपल को ब्लैक डोमेन में सुपर पावर माना जाता था, जो कि इस सेंट्रल प्लेन में एक नॉर्मल पीपल की जिंदगी बिता रहे हैं। आगे बढ़ने पर सीढ़ी में सियोयन को विंड लाइटनिंग पवेलियन की एल्डर दिखती है। इसका नाम एल्डर मू है, जो कि मिस फैंग के साथ तियानशियान माउंटेन में आई थी। सियोयन अपना मुंह छुपाने लगता है, कह रहा है अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो दूसरे एल्डर थे वो यहाँ पर आए डिसाइपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग ही इस जगह पर फेल हो रहे हैं। दूसरे एल्डर सामने आकर इन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को अरीना में कंपटीशन में पार्ट लेना है तो मेरे 5 मूव सर्वाइव करने होंगे, पर अगर कंपटीशन में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं
हैं तो आप लोग एक स्पेक्टेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। शिवयन देखता है कि उसके दोनों साइड 2 पिलर्स लगे हुए हैं और उन पिलर्स में इंडिविजुअली एक एक फ्लैग टांगा हुआ है जिसमें लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर एल्डर कह रहे हैं कि जो लोग इस जगह पर देखने आए हैं वो लोग लेफ्ट साइड लो प्रोफाइल वाले लाइन में चले जाएं। जो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं वो राइट साइड हाई प्रोफाइल वाले लाइन में एंटर करें। टेस्ट के बाद वो लोग कंपटीशन में एंटर कर पाएंगे। शिवयन कह रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लो प्रोफाइल वाले लोगों के साथ बैठूंगा। बस शिवयन जब लेफ्ट साइड में जा रहा था तब एल्डर पीछे से शिवयन को रोक देता है। कहता है लड़के, मैं देख सकता हूँ तुम इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए क्वालिफाइड हो, तो तुम लो प्रोफाइल वाले लोगों के साथ जाकर क्यों बैठ रहे हो? शिवयन कहता है मैं यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। शिवयन की ये बात को सुनकर फिर दूसरे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं ये लड़का तो कितना ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, ये एक एक्सपर्ट से ऐसे कैसे बात कर सकता है। एल्डर मुंह भी कहती है ये लड़का इतना ज्यादा एरोगेंट है, क्या हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ है? एल्डर मुंह को कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे अचानक से फील हुआ कि मेरी फायर एट्रीब्यूट उसके पास जाकर टिक गई, हो सकता है ये बस मेरा एक इल्यूजन हो, वो एक नॉर्मल पर्सन हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बार हम लोगों को ऊपर में इस अरीना को दिखाया जाता है। ये बड़ा सा अरीना एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है। अरीना के पास हम लोगों को 4 सीट दिखाया जाता है और अरीना के चारों ओर स्पेक्टेटर्स के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। शिवयन उनमें से एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर लोग आपस में ही इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, पता नहीं इस बार कौन जीतेगा। लेकिन तभी वहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स एंट्री लेते हैं। ये सोल्जर्स दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल पूरी अरीना को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसके बाद अचानक से शिवयन की नजर एक पर्सन पर जाती है। ये पर्सन फेटियान था, पर यहाँ हम देखते हैं फेटियान बहुत ही पोलाइटली किसी को इन्वाइट कर रहा था। विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर अपनी अपनी लाइटनिंग एनर्जी एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक नाम पुकारते हैं, विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर ले जुनजी, विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर ले जुनजी। जिसके बाद आसमान से हम लोगों को एक बहुत ही तगड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देती है जो कि इस अरीना में फॉल होती है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी की आंखें चौंधी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद लाइटनिंग एनर्जी जब कम होती है तब उसमें से हम लोगों को एक पर्सन को दिखाया जाता है। इस पर्सन की पूरी बॉडी से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही थी। गौर से देखो इस पर्सन को, इसी पर्सन का नाम ले जुनजी है और यही विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर है। शिवयन भी ले जुनजी को देखकर दंग रह गया है। यहाँ पर शिवयन इसकी पावर फील कर पा रहा है जो कि शिवयन के इमेजिनेशन को भी एक्सीड कर गई है। शिवयन इससे पहले दाओजुन देखा है, पर वो दाओजुन सोल के फॉर्म में है जो कि अपनी पूरी पावर नहीं दिखाता है। एक रियल पर्सन जो कि दाओजुन है उसकी एनर्जी की लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। शिवयन ये एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड और घबरा गया है। लेकिन इससे पहले कि लोग यहाँ के इस शौक से उभरते, आसमान में बहुत तेज आवाज गूंजने लगती है। जिसके बाद जब सभी लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर में वो लोग एक बहुत ही बड़े लाइटनिंग स्वॉर्ड को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। हमें पता चलता है ये जो पर्सन है ये स्वॉर्ड पवेलियन का लीडर है। इसका नाम जियान जुनजी है। तो मैं आप लोगों की तरफ से इसको एक बार कह ही देता हूँ, जियान हो आप। जियान जुनजी बड़े ही स्टाइल में ले जुनजी के पास आता है। इसका हर एक कदम जो हवा में पड़ रहा है एक स्वॉर्ड उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ले जुनजी जियान जुनजी का वेलकम करता है, पर हम देखते हैं जियान जुनजी ले जुनजी को कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इससे समझ में आता है कि हमारे जो जियान है वो ले जुनजी से ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं जियान जुनजी जैसे ही वहाँ पर आकर अपना स्टांस लेते हैं, उस जगह पर तीसरे दाओजुन की एंट्री होती है। ये दाओजुन येलो स्प्रिंग पवेलियन का है। इसके यहाँ पर आते ही डार्क एनर्जी पूरी जगह पे फैल जाती है। क्वान जुनजी जो कि ले जुनजी का काफी अच्छा दोस्त लग रहा था, जियान जुनजी को ताना देते हुए कहता है लगता है पिछले बार की खटास अभी तक मिटी नहीं है। यहाँ इन लोगों के आने से अरीना में ही बड़े बड़े डार्क पिलर्स खड़े हो जाते हैं और एक डेथ का गेट खुलता है जिसके अंदर से क्वान जुनजी अपने डिसाइपल वांग चैन के साथ एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद ले जुनजी क्वान जुनजी को ग्रीट करता है। रिस्पॉन्स में क्वान जुनजी भी इनको ग्रीट करता है। लेकिन फिर जियान जुनजी क्वान जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है मैंने उस बात को अभी तक नहीं भुलाया है। पिछले बार ले जुनजी ने मेरे डिसाइपल तांग जिंग के साथ उसके डिसाइपल फेंग चिंग की वजह से अनजस्टिस करा था, पर फिर भी एटलीस्ट मेरे डिसाइपल फेंग चिंग के 100 राउंड्स को तो सरवाइव कर गया था। ऐसा कहते हुए वो क्वान जुनजी और वांग चैन को ताना मार रहा है। लेकिन तब हम लोग ले जुनजी को देखते हैं जो कि इस टॉपिक को भटकाते हुए कहता है भले ही हम लोग इस जगह पर जल्दी आए हैं, पर यहाँ पर सो तो वही लेकर जाने वाला है जो कि सबसे लास्ट आ रहा है। फिर दोस्तों अचानक से हम लोग इस काले अंधेरे बादलों के बीच में बहुत सारी लाइटिंग्स देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लाइट की मीटियोर शावर होती है। सच में दोस्तों लास्ट दाओजुन यानी कि फेंग जुनजी की एंट्री इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा धमाकेदार है। सभी लोग ही इस लाइटिंग को देखकर इम्प्रेस हो गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर फेंग जुनजी की एंट्री होती है। इनकी यहाँ पर एंट्री से एक बहुत ही इंजॉयबल और सुकून वाला माहौल छा जाता है। यहाँ पर हम लोग फेंग जुनजी के पंखे पर देख सकते हैं जिसके अंदर मूविंग स्टार्स की इमेज बने हुए हैं। मतलब कि फेंग जुनजी की पावर स्टार से रिलेटेड है। पहली नजर में फेंग जुनजी का इमेज हम लोगों को बहुत ही ज्यादा काम दिखाया जाता है। शिवयन को भी फेंग जुनजी को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। शिवयन अपने मन में कह रहा है तो ये है फेंग जुनजी। मास्टर यालाओ ने मुझे बताया था फेंग जुनजी रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। इनका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद फेंग जुनजी तीनों दाओजुन
जोन्स को ज्वाइन करते हैं। शियन कह रहा है अगर फेंग जुनजी मेरी मदद करें तो ये मास्टर यालाओ को बचाने की मिशन में एक बहुत बड़ा हेल्प साबित होंगे। फेंग जुनजी जब तीनों दाओजुन्स को मिलते हैं सभी लोग ही फेंग जुनजी को ग्रीट करते हैं। इसमें एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेंग जुनजी इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हम लोग ले जुनजी को देखते हैं। यहाँ पर सभी दाओजुन्स चारों सीट्स जो हमें शुरू में दिखाया गया था उसमें बैठ गए हैं। ले जुनजी उठकर क्राउड के सामने आते हैं और फिर अनाउंसमेंट करते हैं आज का ये दिन हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज से यहाँ पर 4 पवेलियन कंपटीशन प्लस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है ये जगह हमारी धरती विंड लाइटनिंग पवेलियन है। आप सभी लोग जो बहुत दूर दूर से इस जगह पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए, मैं आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ के रूल्स पहले से पता होंगे और मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप में से कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। जिसके बाद सभी लोग विंड लाइटनिंग पवेलियन का जयकारा लगाने लगते हैं। ले जुनजी फिर से कहने लगते हैं तो इस कंपटीशन में टोटल 53 कंटेस्टेंट पार्ट ले रहे हैं। रूल्स वही है जो कि हर 4 पवेलियन कंपटीशन में फॉलो किया जाता है। अगर कोई कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर के सामने सरेंडर करता है तो वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। ये जो सिलेक्टेड 53 कंटेस्टेंट हैं उनमें से फर्स्ट राउंड में सिर्फ 8 ही कंटेस्टेंट बचेंगे जो कि क्वार्टर फाइनल में जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में फिर से एलिमिनेशन होगा जिसमें 4 कंटेस्टेंट सर्वाइव करेंगे और फाइनल्स में 2 धुरंधरों के बीच में मैच होगा और जो इस मैच को जीतेगा उसको इस कंपटीशन का विनर घोषित किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करे सभी कंटेस्टेंट को अरीना में आने का इन्विटेशन देता हूँ। इसकी बात खत्म होते ही तुरंत ही वहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट अरीना में एंटर करते हैं। यहाँ पर कंटेस्टेंट को देखकर क्राउड में हंगामा स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को 4 पवेलियन के जीनियसेस को दिखाया जाता है। ये 4 पवेलियन के जीनियसेस अरीना के साइड में बने हुए 4 लोकेशन में एंटर करते हैं, पर ये चारों जीनियसेस में से अभी भी एक जीनियस मिसिंग है, मिस फैंग, और इसकी एब्सेंस से इस जगह पर कमोशन मच गया है। सभी लोग कह रहे हैं आखिर मिस फैंग कहाँ रह गई? क्या विंड लाइटनिंग पवेलियन इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? ले जुनजी भी मिस फैंग के एब्सेंस से चिंतित हो रहा है। लेकिन फिर दोस्तों दूर आसमान में हम लोगों को एक कलरफुल क्रेन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मैजेस्टिक तरीके से अरीना की ओर बढ़ रहा होता है। ये क्रेन मिस फैंग का है। मिस फैंग इस अरीना में सबसे लास्ट एक बहुत ही कूल एंट्री लेना चाहती है। क्रेन के अरीना में एंटर करते ही मिस फैंग अपने पोजीशन में जंप लगाकर खड़ी हो जाती है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि इसकी एंट्री यहाँ पर सबसे ज्यादा दमदार है। मिस फैंग को देखकर ले जुनजी खुश हो जाता है। मिस फैंग ले जुनजी को ग्रीट करती है, जिसके बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। ले जुनजी जिसके बाद खुशी खुशी सभी के सामने आकर अनाउंस करता है क्योंकि सभी लोग अब यहाँ पर आ गए हैं तो ऑफिशियली अब ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। जिसके बाद तलवारों की टकराने की आवाज आती है, लोगों की दहाड़ने की आवाज आती है, स्पेक्टेटर्स जी जान लगाकर चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर नीचे लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी पर्सन अरीना में है वो सभी दाओवांग के 3 स्टार लेवल से ऊपर का है, इसीलिए इन लोगों के बीच की फाइट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, पर यहाँ पर एक अनसेड रूल स्टैब्लिश हो गया है। चारों जो जीनियसेस कॉर्नर में अपनी पोजीशन लिए हुए हैं वहाँ पर उन लोगों का एक रेंज डिसाइड करा गया है और जो भी पर्सन उस रेंज में आता है वो लोग उसी पर्सन को अटैक करते हैं। ये रूल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये जीनियसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो लोग बीच में जाकर फाइट करे तो शायद नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए लोग ही ना बचे। यहाँ पर दोस्तों भीड़ इतनी ज्यादा है कि अपने आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और आपको तो पता ही है ग्रुप फाइट कितना ज्यादा डेंजरस होता है। चाहे आप कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ग्रुप में अगर आप ही के लेवल के पर्सन या आपसे कम लेवल के भी पर्सन अटैक कर दे तो नंबर्स की वजह से आपकी हार निश्चित हो जाती है। अब इन फाइट के बीच में हम लोगों को 3 लोगों को स्पेशली पॉइंट आउट करके दिखाया जाता है। ये जो लोग हैं ये तीनों ही दाओवांग के 7-8 स्टार लेवल पर हैं, जो कि अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उसको टैकल करने के लिए ग्रुप बनाए हैं। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट होती है। जीनियसेस भी अटैक करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये वांग चैन अटैक कर रहा होता है अपने ओपोनेंट जो इसके सामने फाइट करने के लिए आते हैं। ये इन लोगों को सरेंडर करने का भी मौका नहीं देता है, पलक झपकते ही जान से ही मार देता है। पर इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिस फैंग लग रही होती है। मिस फैंग इस जगह पर एफर्टलेसली फाइट कर रही है, वो बिना किसी एफर्ट को लगाए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दे रही है। सियोयन यहाँ पर बड़ी ही शांति से इस पूरे फाइट को देख रहा है। तो दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर नंबर्स ऑफ पीपल बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। 4 पवेलियन के बाहर से आए लोग यहाँ पर बहुत कम ही दिख रहे हैं। ज्यादातर 4 पवेलियन के डिसाइपल्स ही इस जगह पर एक दूसरे से मार काट कर रहे हैं। वांग चैन जो कि पिछली बार कंपटीशन में बहुत पीछे रह गया था, इस बार बहुत ही डेडली अटैक्स कर रहा है। अपने सारे साथियों को लेकर वो इस बार मिस फैंग को टारगेट करता है। ये लोग ग्रुप बनाकर मिस फैंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर मिस फैंग जो कि अपनी आंखों को बंद करी हुई है इन लोगों के अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस फैंग भी अपनी आंखों को खोलते हुए अपने डेडली अटैक्स स्टार्ट करती है और थोड़ी देर में ही मामला इसी जगह पर रफा दफा हो जाता है। हम लोगों को मिस फैंग का एक बहुत ही शानदार पावर का प्रदर्शन दिखाया जाता है। सभी लोग हैरान हैं कि मिस फैंग आखिर अभी किस लेवल पर है। वांग चैन जो कि अपने साथियों के साथ मिस फैंग के ऊपर अटैक करवाया
था। बेचारा मिस फैंग की ताकत को देखकर घबरा गया है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर मिस फैंग को देख रहा है। मिस फैंग जो कि बहुत ही प्राउड सभी लोगों को चिढ़ाते हुए कह रही है, तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हम लोग वांग चैन को देखते हैं जो कि छुपा हुआ है और फिर मिस फैंग को छुप कर देख रहा है। यहाँ पर वांग चैन का इस जगह पर मकसद था कि वो मिस फैंग की ताकतों के बारे में जान पाए। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मिस फैंग ब्रेक थ्रू करी है या नहीं, क्योंकि अगर वो गलती से दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई है तो इस अरीना में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इससे हमें ये सच में आता है कि वांग चैन दाओजोंग लेवल पर नहीं पहुंचा है। वांग चैन कह रहा है ये मिस फैंग तो अपनी ताकत को पूरी तरह से ही हाइड कर ली है। वो हमारे पवेलियन के लोगों से ऐसे फाइट कर रही है जैसे वो लोग कुछ भी नहीं है। मुझे तो इसकी ताकत का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। यहाँ पर मिस फैंग के अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर ऊपर में पवेलियन के लीडर्स भी आपस में बात करने लग रहे हैं। स्वॉर्ड पवेलियन से जियान जुनजी ले जुनजी से कहने लगता है, इसकी बॉडी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लग रही है। तुम्हारी ये डिसाइपल मिस फैंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है। आखिर क्यों ना हो, लगता है तुमने इसको पर्सनल ट्रेनिंग दे रखी है। जिसके बाद फैंग जुनजी भी कहते हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं। ये विंड लाइटनिंग पवेलियन हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रहा है और अभी इनकी ये मिस्टीरियस डिसाइपल अपना मिस्टीरियस कमाल दिखा रही है। अरीना का नजारा देखकर तो मुझे लग रहा है जैसे इस बार भी इस 4 पवेलियन कंपटीशन को विंड लाइटनिंग पवेलियन ही जीत कर ले जाएगा। ले जुनजी फैंग जुनजी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। कहने लगते हैं, फैंग जुनजी हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी ये डिसाइपल बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर रही बात कंपटीशन के जीतने की तो जरा आप अपने डिसाइपल को तो देखिए। मुमकिन कितने इफर्टलेसली अपने ओपोनेंट्स को हरा रही है। क्या ये तियानलुन ब्लड लाइन का कमाल है? ऐसा लग रहा है जैसे मुमकिन इस यंगर जनरेशन को फ्यूचर में लीड करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के डिसाइपल्स की तारीफें कर रहे हैं तो वहीं पर येलो स्प्रिंग पवेलियन से ये क्वान जुनजी इन लोगों की बातों को सुनकर चिढ़ रहा है। कह रहा है वांग चैन इस अरीना में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे ये लोग कर रहे हैं। लगता है जैसे पिछली बार की तरह इस बार भी 4 पवेलियन कॉम्पिटिशन में येलो स्प्रिंग पवेलियन सबसे ज्यादा बॉटम में लाई करेगा। हम लोगों को वांग चैन को दिखाया जाता है जो कि किसी जानवर की तरह लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारे जा रहा है, पर इस बीच शिवयन की नजर किसी और पर जाती है। यहाँ पर दोस्तों इतना ज्यादा मार काट चल रहा है, उस बीच कुछ तो एक एंटिटी है जो कि इस अरीना में बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रही है। जब शिवयन इसको देखता है देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसका पुराना दोस्त लिन यान था। यहाँ पर दोस्तों लिन यान अभी सेकेंड राउंड में पहुंच चुका है और वो इस कॉम्पिटिशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। शिवयन कह रहा है लिन यान अगर इस कॉम्पिटिशन में आया है और इस लेवल तक पहुंचा है तो इसका मतलब जरूर ही लिन यान दाहुवांग के 4 या 5 स्टार पर होगा। पर आखिर कैसे लिन यान इतनी जल्दी दाहुवांग पर कैसे पहुंच गया? मुझे याद है जब मैं उससे पहले मिला था तब वो दाहुवांग लेवल पर था। ये सेंट्रल प्लेन इतनी ज्यादा बड़ी जगह है, लगता है जिस तरह से मुझे ये ब्लड माउंटेन पूल मिल गया उसी तरह की किसी तरह की ट्रेजर लिन यान को भी इतनी जल्दी दाहुवांग लेवल पर एडवांस करने में मदद करी। शिवयन लिन यान की तरक्की को देखकर खुश हो रहा है। लिन यान यहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट टेक्निक सीखा है। ये टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट है जिसकी वजह से लिन यान अरीना में ऐसे डोल रहा है कि किसी का भी अटैक लिन यान को छू भी नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों लिन यान की इसी खूबी की वजह से बहुत लोगों की नजर लिन यान के ऊपर जा टिकी है और ये लोग अब लिन यान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये लिन यान के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं लिन यान येलो स्प्रिंग पवेलियन के रेंज में चला जाता है। जैसे ही वो जाता है येलो स्प्रिंग पवेलियन के डिसाइपल्स लिन यान के ऊपर अपना अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिन यान इन लोगों के अटैक से बच रहा है पर ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये लोग दाहुवांग के 8 स्टार लेवल पर हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि ये जो दोनों इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये इसको वांग चैन की ओर ले जा रहे हैं। वांग चैन जो पेड़ के पास छुपा हुआ था एक दाहुवांग के 4 स्टार लेवल के बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब शिवयन भी ये देखता है, देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त लिन यान को मरता हुआ नहीं देख सकता है। लेकिन इससे पहले कि शिवयन कुछ भी करता लिन यान वांग चैन के रेंज में घुसता है और फिर एक अटैक आता है जो कि पलक झपकते ही लिन यान को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। ये पूरा जगह खून खून हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान, लेकिन लिन यान अपने आप को संभालते हुए सामने देखता है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। ये मॉन्स्टर दाहुवांग के पीक पर है। वांग चैन लिन यान को देखकर किलिंग इंटेंट से भरा हुआ उसी की ओर बढ़ रहा है। वो लिन यान को जान से मारना चाहता है। लिन यान ये जानता है कि वो इससे फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए लिन यान तुरंत ही अपना हाथ उठाकर वांग चैन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये वांग चैन जो कि अपना पूरा मूड बना लिया है कहने लगता है, यहाँ पर मेरे रेंज में आने के बाद तुम हार मान रहे हो, ये कैसी बुजदिली वाली बात है। अब मेरा खून गर्म हो गया है तो मुझे तो इसको ठंडा करना ही होगा, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। कहते हुए वांग चैन लिन यान के ऊपर एक अटैक करता है। वांग चैन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिन यान दूर उड़ जाता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर सभी ने देखा कि लिन यान हार मान गया था, पर फिर भी वांग चैन ने इसके ऊपर अटैक करा। शिवयन देख रहा है कोई भी गार्ड इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। अभी भी लिन यान जिंदा है पर बहुत बुरी तरह घायल हो गया है।
है। लिनयान अपने आप को संभालते हुए बैठता है और फिर कहता है, सेमलेस बास्टर्ड, तुम सबके सामने इस कंपटीशन के रूल को तोड़ रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वांग चेन अगले ही पल लिनयान के पास आ जाता है, उसको अपने वेपन से घेर लेता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है, तो क्या यही तुम्हारे लास्ट वर्ड होने वाले हैं? वांग चेन लिनयान को मारने के लिए अपना वेपन उठाता है। सभी लोग वांग चेन की ऊपर चिल्लाते हुए कह रहे हैं, बास्टर्ड, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वो हार मान गया है, तुम उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? वांग चेन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए लिनयान को मारने के लिए अपना डैगर उठाता है। लिनयान भी टोटली हार मान गया है, अपनी आंखों को बंद करके मौत एक्सेप्ट करते हुए कहता है, तो इसी के साथ मैं मरने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि डैगर लिनयान को लगता, कोई फोर्स लिनयान को उसके चंगुल से छुड़ा कर दूर ले जाती है। वो शियोयन था। शियोयन लिनयान से कहता है, आखिर तुम ऐसे प्लेस में कर क्या रहे हो? लिनयान तो तुरंत शियोयन की आवाज को सुनते ही पहचान जाता है। शियोयन का नाम बोलने वाला होता है, लेकिन शियोयन तुरंत ही उसको चुप करा देता है। कहता है, चिल्लाना मत। लिनयान भी समझता है, जिसके बाद धीरे धीरे शियोयन से कहता है, आखिर तुम यहाँ सेंट्रल प्लेन में कर क्या रहे हो? अब दोस्तों, क्योंकि शियोयन इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो एक आउटसाइडर कहला रहा है, और आउटसाइडर का इस कंपटीशन में इंटरफेरेंस विंड लाइटनिंग पवेलियन के रूल के खिलाफ है। इसीलिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स, जो कि तभी से वांग चेन की हरकतों को इग्नोर कर रहे थे, शियोयन को देखकर शियोयन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। शियोयन उनको जवाब देता है, कहता है, मुझे यहाँ पर इंटरफेयर इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो बंदा है, ये इस पर्सन के हार मान जाने के बावजूद भी उसको मारने के लिए अपना डैगर उठाया था। जब तुम समय रहते उसको नहीं रोक पाए तो आखिर तुम मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हो? लेकिन तब वांग चेन शियोयन को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, क्या तुम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हो? एक लूजर जिसकी इस कंपटीशन में इतने राउंड तक पहुंचने की औकात नहीं है, वो यहाँ तक पहुंच गया। क्या मैं इसको इसकी चीटिंग के लिए सजा नहीं दूंगा? शियोयन कहता है, क्या येलो स्प्रिंग पवेलियन के सभी लोग ही इसी तरह के चीटर हैं, जो कि एक निहत्थे पर पीछे से वार करते हैं? शियोयन की ये बात को सुनकर वांग चेन गुस्साता है। कहता है, तुमने क्या कहा? यहाँ पर दूसरे लोग जो शियोयन की बात को सुनते हैं कह रहे हैं, ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, लगता है आज ये येलो स्प्रिंग पवेलियन के हाथों मरना चाहता है। अब यहाँ पर इतना बड़ा कमोशन मचा है, इसने येलो स्प्रिंग पवेलियन को उल्टा सीधा कह दिया है, तो पूरा का पूरा फाइट ही रुक जाता है। मिस फैंग की नजर भी शियोयन के ऊपर जाती है। वो शियोयन को देख रही है, कह रही है, आखिर ये बंदा कौन है? मुझे इसको देखकर ऐसे फेमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है? जिसके बाद फिर येलो स्प्रिंग पवेलियन का लीडर क्वान जुनजी इंटरफेयर करते हुए कहता है, आखिर तुम लड़की कौन हो? तुम हमारे येलो स्प्रिंग पवेलियन के ऊपर ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हो? क्वान जुनजी शियोयन को देख रहा है, उसकी पावर जांच करने की कोशिश कर रहा है, पर शियोयन ने भी अपनी पावर को पूरी तरह से छुपा दिया है, इसीलिए वो शियोयन के लेवल को जान नहीं पाता है। शियोयन बहुत ही पोलाइटली क्वान जुनजी के पास आकर फिर उसको ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, पर आपका ये डिसाइपल इस कंपटीशन के रूल को तोड़ा। इस बंदे ने हार मान लिया था, तभी वांग चेन ने इसको मारने की कोशिश करी। अब ये बात सुनकर फिर क्वान जुनजी ले जुनजी से कहता है, ले जुनजी, तुम देख रहे हो ना, जल्दी से ये प्रॉब्लम को फिक्स करो और फिर कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू कराओ। अब यहाँ पर ले जुनजी क्वान जुनजी से पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये इसीलिए ऐसा पूछ रहा है क्योंकि ये क्वान जुनजी का इस मैटर को सॉल्व करने से मतलब शियोयन को पनिशमेंट दिलवाना है और वांग चेन को छोड़ देना है। ले जुनजी की बात को सुनकर क्वान जुनजी कहता है, इसमें सोचने की क्या बात है, इसने कंपटीशन के रूल को तोड़ा है, रूल के हिसाब से इसको तुम्हारे 1500 स्ट्राइक्स को झेलना होगा। लेकिन तभी फिर फेंग जुनजी इसको अपोज करते हुए कहते हैं, पर ये तो गलत है, जैसा कि इस लड़के ने कहा, वांग चेन ने भी मिस्टेक करी है। अगर तुम्हें इस कंपटीशन के पॉज होने से दिक्कत है तो मेरा सुझाव है कि इस लड़की को अपने दोस्त को लेकर इस कंपटीशन से बाहर निकलने दो और ये कंपटीशन पहले की तरह नॉर्मल चलता रहेगा। जियान जुनजी भी फेंग जुनजी की बात से सहमति जताता है, लेकिन ये चीज देखकर क्वान जुनजी, जो कि शियोयन को पनिशमेंट दिलवाना चाहता था, बौखलाते हुए कहता है, लड़के, तुम अपने दोस्त को यहाँ पर बचाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें ये करने का मौका देता हूँ। अगर तुम्हें इसको बचाना है तो तुम्हें मेरे डिसाइपल वांग चेन को हराना होगा, हरा दो और इसे आराम से यहाँ से ले जाओ। शियोयन इसकी बात को सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि शियोयन इसे फाइट नहीं करना चाहता है। फाइट करने से शियोयन की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन तब हम देखते हैं वांग चेन शियोयन को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहते हो तो आओ मेरे जूतों में आकर अपना नाक रगड़ो, मैं इससे तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हारा दोस्त तो आज मरेगा। शियोयन तब फाइट करने का मूड बना लेता है। तब फिर लिनयान शियोयन को रोकते हुए कहता है, शियोयन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब शियोयन लिनयान से कहता है, अब तो तीर धनुष से निकल चुकी है, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। कहते हुए फिर शियोयन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं इससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। हाँ, तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर से कर देना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, नहीं चाहते हो तो भी बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे न्यू पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।